दोस्तों नमस्कार। बापलाउत क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सीताराम शर्मा। दोस्तों आज हम यहां पर भिन्नों की पहचान देखेंगे। हम आज पहचानना सीखेंगे कि किस तरह से छोटी और बड़ी भिन्न को पहचाना जा सकता है। ऐसा सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आप क्वेश्चन को देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 ट्रिक्स बताऊँगा, उनको ध्यान से देखना है और समझना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और यूट्यूब पर बापलाउत क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियो आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको ये दे दे कि 2/5, 3/5, 11/5 और यहाँ पे अपने को दे दिया 7/5 और आपसे पूछिए कि इनमें से कौन सी संख्या भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों याद रखना, यदि नीचे हरों में समान संख्या हो तो अपन तुलना करेंगे ऊपर वाले में, और ऊपर वाले में आपको जब तुलना करनी पड़े तो ये ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी होती है वही आपस में बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखो 5 नीचे समान है तो अपन 2 में से, 3 में से, 11 में से और 7 में से तुलना करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 सबसे बड़ा है, इसलिए इनमें से सबसे बड़ी भिन्न 11/5 होगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों जैसे आपको दे दे कि जैसे 3/9, 3/8, 3/12 और 3/7 और आपसे कहिए कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर अंश सब में समान है लेकिन हर अलग अलग है, तो यहाँ पर हर में से तुलना की जाएगी। और अगर दोस्तों आपको हर में से तुलना करना पड़े तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर में से जो अपने को छोटी दिखाई देती है वो होती है सबसे बड़ी, और जो सबसे बड़ी दिखाई देती है वो होती है सबसे छोटी। तो यहाँ पे 9, 8, 12 और 7, इनमें से 7 अपने को सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/7 सबसे बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। आपको जैसे मान लीजिए ऊपर वाली भी अलग और नीचे वाली भी अलग आपको दे दें और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप इस संख्या को यानी कि ऊपर वाले अंश को खुद के हर से गुणा न करके दूसरे हरों से गुणा करें। जैसे मान लीजिए 2 को आप गुणा करेंगे 4 और 7 से, तो आप इसको इस तरह से गुणा करके इसके नीचे लिख लीजिए। तो 2 को गुणा 4 से करेंगे तो 8 और 8 को गुणा 7 से करेंगे तो हो जाएंगे 56। फिर इसी प्रकार इस 3 को खुद के हर से गुणा नहीं करना है, यानी कि 4 से गुणा नहीं करना है, 5 और 7 से गुणा करना है। तो 3 को गुणा 5 से करेंगे 15 और 15 को गुणा 7 से करेंगे तो 15 संत 105। फिर इसी प्रकार 6 को भी आप 7 से गुणा नहीं करेंगे, 4 और 5 से गुणा करेंगे। तो 4 को और 6 को और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 और 30 को गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएंगे 120। अब इनमें से आप ये देखो कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 56 बड़ा है या 105 बड़ा है या 120 बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 120 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी भिन्न 6/7 होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी तरह से पहचानना है। अगर ये संख्याएं 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं तो इस तरह से आपको इसको पहचान करके आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये दोस्तों आपको भिन्नों के रूप में था, लेकिन कई बार आपको दशमलव के रूप में पूछ लेता है कि कौन सी दशमलव भिन्न इनमें से बड़ी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 7.305, फिर आपको दे दे 2 7.035 या 2 7.503, इनमें से आपको कौन सी बड़ी संख्या है ये आपको पहचानना है। तो दोस्तों पॉइंट के पहले ये जो संख्या होती है ये इकाई होती है, ये जो होती है दहाई होती है, और इधर से अगर हम देखेंगे तो ये होता है दशांश, ये जो दूसरे नंबर का होता है ये होता है शतांश, और ये जो तीसरे नंबर का होता है वो होता है सहस्त्रांश। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पॉइंट के इधर वाली संख्या मिलानी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार वाली संख्या को मिलाना है, अगर जिसमें हजार बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। हजार समान आ रहा है तो आपको सैकड़े वाले को मिलाना है, सैकड़े वाला समान है तो आपको दहाई वाला मिलाना है। दहाई में भी आप देख रहे हैं कि सब में दहाई का अंक 2 ही 2 आ रहा है तो ये भी समान है, तो इस पर अपन बड़ा नहीं छोटा नहीं साट सकते हैं। फिर इकाई वाले अंक को मिलाना है, इकाई का अंक इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इस भी अपन को पता नहीं चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसी स्थिति में अपन यहाँ पर पहले इस दशांश को तुलना करेंगे। दशांश यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 5 है। तो क्योंकि 5 सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली संख्या यानी कि 27.503 ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी तरह से पहचानना है कि पहले
इकाई, दहाई, सैकड़े में अगर 1000 दे रखा है तो 1000 को पहले देखो, फिर सैकड़े को देखो, फिर दहाई को देखो, फिर इकाई को देखो। अगर ये सारे समान आ रहे हैं तो फिर पॉइंट के बाद में जो पहली संख्या है इसको कहते हैं दशांश। अगर ये समान है तो आप शतांश को मिलाओ। शतांश भी अगर आप समान देख रहे हैं तो आपको सहस्त्रांश को मिलाना है, और जिस संख्या का सहस्त्रांश बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बापलाउत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।